बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का पाकिस्तान के लिए 40 अरब का 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोक की मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के जारी और मुतवक्के मंसूबों पर तबादला ख्याल। निजी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ में IFC के किरदार को सराहा। IFC सरबराह की हुकूमती तरजीहात में ताउन की यकीन दहानी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का पुख्ता अज़्म। चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अहम जुज़। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर काम जारी रखेंगे। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक अपने वादे पूरे करेंगे। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से गुफ्तगू। सफर नया चलन लाया है, पैगामे अमन रजब गए फिर दौर होगी, देखो नई सहर आया, खुशी का है शगन रजब गए फिर दौर। दोस्ती की खूबसूरत मिसाल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म ने गाड़ी खुद ड्राइव की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोहफे पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारों का IFC ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। किसानों को आसान किराए पर जदीद मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर। इस साल मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल्स की तकमील मुतवक्के। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के दरमियान सुई में मुफाहमत की याददाश्त। अवामी फलाही मनसूबों की तकमील यकीनी बना रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। सूबाई हुकूमत और PPL सुई मॉडल विलेज मनसूबा मुकम्मल करेंगे। कच्ची कनाल से इलाके में ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी। नौजवानों को तालीम से दूर करने वाले गैर मुल्की कुव्वतों के एजेंट दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को खत्म करके दम देंगे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का अहम जुज़ बलोचिस्तान की तरक्की है। अमन व अमान और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हैं। अवाम की खुशहाली में रुकावट डालने वाले शरपसंद अनासर को शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीर। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। मुंतखब नुमाइंदों, जजेस और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज की हल्फ बर्दारी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकर, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी हल्फ बर्दारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने हलफ लिया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ताउन और सरमायाकारी के आज़म का यादा। निजी शोबे का माशी तरक्की में अहम किरदार है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुराज़म है। वजीर खजाना ने वफ्द को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से भी आगाह किया। पीटीआई को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है। पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए। पीटीआई ने सियासी मुज़ाकरात से हमेशा राह फरार इख्तियार की। इदारों पर हमले किए। IMF को खतूत मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा अवाम को मुल्क के खिलाफ उकसाया। उनके तमाम हरबे पहले की तरह नाकाम होंगे। पायदार तरक्याती अहदाफ टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी। हुकूमती इक़दामात से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी। हरनाई की तहसील शाहरग में धमाका, 10 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की धमाके की मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के वरसा से इज़हार ताज़ियत। नहते शहरियों के कातिल दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाने और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। Onto the pads, whipped away. Yeah, drifts into the pad. A short ball and dismissed. 30. Not going on. नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 243 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान के 46, सलमान अली आगा के 45 और तैयब ताहिर के 38 रन। कीवीज के विल ओवरकी की 4 विकेटें। हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। 198 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Has been hit on the middle stump. Crystal Shah continuing. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का एक और एजाज। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। 123 इनिंग्स में संग मील अबूर करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर। भारत के विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाए थे। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 5 रोज बाकी। शायकीन पुरजोश। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, खबरें, तज्जिए और तबसरे देखिए पीटीवी न्यूज पर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनामी रकम का ऐलान। टाइटल जीतने वाली टीम $22,40,000 हासिल करेगी। रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमें $5,60,000 की हकदार। इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा। भारत अमरीका मुश्तरका बयान गुमराह कुन और सिफारती उसूलों के मनाफी। जदीद टेक्नोलॉजीज की भारत मुंतकिली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा।
भारत रियासती दहशतगर्दी और मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस आमद पर कश्मीरी और सिख बिरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के आज़ाद वतन खालिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे। मोदी अक़लियतों के हुकूक को नज़रअंदाज करके उनके घेरा तंग कर रहा है। ट्रंप को मोदी के इंसानियत दुश्मन इक़दामात की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। मुजाहिरीन। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। चकोठी, नेजापीर, चरीकोट, रकचक्री और देवा में भारतीय आईईडीज मिलने और फटने के वाकयात। भारतीय फौज डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की स्मगलिंग में मुलव्वस। दूसरे ममालिक में भारतीय दरअंदाजी और तखरीबी सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इसे भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर। गैर मुल्की सिम्स का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 44 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में सिम्स बरामद। गैर कानूनी सिम्स संगीन जराइम, माली फ्रॉड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। साइबर क्राइम से निपटने की मरबूत हिकमत अमली तैयार। क़वानीन पर अमल दरामद कराना अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स वक़ारुद्दीन सैयद। बांग्लादेश में हसीना वाजिद के जराइम का पर्दा चाक। साबिक हुकूमत और अवामी लीग इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। गुज़श्ता साल जुलाई में होने वाले कत्लेआम और क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हुए। इंसानी हुकूक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट। इसराइल ने गजा में इमदाद, रिहायशी खेमे और भारी मशीनरी की महदूद इजाज़त दे दी। हमास कल मजीद 3 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल की कैदियों की अदम रिहाई पर हमले दोबारा शुरू करने की धमकी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा। और कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1। पीटीवी ने हायर एजुकेशन कमीशन को एक इनिंग्स में 94 रन से शिकस्त दे दी। पीटीवी ने पहली इनिंग्स में 425 रन बनाए। एटीसी पहली इनिंग्स में 179 रन और दूसरी इनिंग्स में 152 रन पर आउट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद जारी रखेगा। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए आलमी हिमायत हासिल करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़्व है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मालियाती फ़र्क को दूर करने और आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के जरिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकतदारी में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी आज़म का इयादा किया। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार डियोप ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में $40 अरब के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद $20 अरब फ़राहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और पोर्टफोलियो को बढ़ाने में IFC के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने IFC की पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे, मवासलात और आमद-ओ-रफ़्त, बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी, मौसमियाती लचक, शोबा सेहत, पानी और सफाई समेत कलीदी शोबों के तहत अपने ताउन को बढ़ाने की हौसला अफजाई की।
वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती अमल में निजी शोबे की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत और इसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए कसीर जहती इदारों के निजी शोबे के साथ ताउन को बढ़ाने की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात के ज़रिए मुल्की तरक्की पर तवज्जो देने और मुआशी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों पर भी रोशनी डाली। मुख्तार डियोप ने सड़कों और बिजली के शोबों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे की ज़रूरत पर जोर देते हुए ट्रांसमिशन लाइन्स, हवाई अड्डों की खिदमात, गंदम के ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बशमूल साइलोस की बरामदात में सहूलत फराम करने में निजी शोबे के किरदार को बढ़ाने पर भी रोशनी डाली। उन्होंने IMF के साथ पाकिस्तान की जारी कामयाब मुआशी इस्लाहात के प्रोग्राम को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में पाकिस्तान में निजी शोबे के ऑपरेशंस के लिए साजगार माहौल पैदा करने की हुकूमत की कोशिशों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफरादी क़ुव्वत बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए पेशा वराना तरबियत फ़राम की जा रही है। मिस्टर डियोप ने हुकूमत के तरजीही शोबों में IFC की तवज्जो को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। नाजरीन, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क इलेक्ट्रिक कार खुद ड्राइव की, तुर्क सदर बराबर वाली नशिस्त पर बैठे और वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा देने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया भी अदा किया। जाएंगी उल्फतें और भी मजीद, पाकिस्तान कह रहा तुम्हें खुशामदीद। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोगान। होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोगान। है इरादे और ख्याल भी, सच्चा है वादों का बेमिसाल भी। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोगान। होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोगान। मजलूमों का दोस्त है ये लाजवाब है, दुश्मन इस्लाम का बुरा ख्वाब है। नया सफर नया चलन लाया है पैगामे अमन रजब तैयब एर्दोगान। होगी देखो नई सहर आया खुशी का है शगन रजब तैयब एर्दोगान। दोस्ती का ये खुशगवार मंजर आपने देखा और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। मेहमान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की। तुर्किया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा तुर्किया पाकिस्तान आला सतह स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी की। तुर्क सदर की पाकिस्तान में मसरूफियात क्या रहीं, ये बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास।
نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور ان کی اہلیہ امینا ایردوان کو رخصت کیا۔ معزز مہمانوں نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ دورے کے دوران پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی روابط کے فروغ اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ معیشت، توانائی، دفاع، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ تنازع کشمیر اور قبرص کے معاملے پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل میں نتیجہ خیز اقدامات، کاروباری امور اور دو طرفہ سرمایہ کاری آسان بنانے پر زور دیا گیا۔ ترک کمپنیوں کو زراعت، نئی ٹیکنالوجیز، توانائی، کانکنی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ مسئلہ جموں و کشمیر اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کے اعلامیے پر بھی دستخط ہوئے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ دو طرفہ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بزنس فورم میں سی پیک اور اسلام آباد، تہران اور استنبول کے درمیان تجارت کے مواقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے صدر رجب طیب ایردوان نکلے تو شاہراہ دستور پر پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے روایتی رقص پیش کیے گئے۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے والہانہ محبت اور دوستی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ شرکاء کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے آسان کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ جدید آبپاشی کے نظام کے قیام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مالز تیار ہیں۔ سال کے اختتام تک ملک بھر میں 250 گرین ایگری مالز کی تکمیل متوقع ہے۔ کسانوں کی تربیت کے لیے اسمارٹ ایگری فارم کا قیام ملک کی 95% زراعت کی ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جی پی آئی کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ترقی و منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں پی پی ایل اور حکومت بلوچستان کے درمیان معاہدے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے شرپسند عناصر کو شکست دیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں شراز علی ٹاہری سے۔ سوئی گیس فیلڈ ڈیرہ بگٹی میں پی پی ایل اور بلوچستان حکومت کے مابین صوبے میں ترقیاتی کاموں اور معاشی بہتری کے لیے بلوچستان حکومت اور پی پی ایل کے مابین مفاہمتی ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے۔ میمورنڈم آف ایگریمنٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے گزشتہ ادوار کی طرح اس دور میں بھی بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ ہمارے قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے کہ بلوچستان صوبہ دوسرے صوبوں کی طرح معاشی طور پر مضبوط ہو۔ وفاقی حکومت گوادر، کوئٹہ سڑک، یونیورسٹیز کے کیمپس، ہاسپٹلز اور اسکالرشپس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہے۔ اڑان پاکستان کا ایک اہم جز اڑان بلوچستان ہے۔ ہم بلوچستان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اڑے، تیزی سے ترقی کرے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے اس راستے پہ سفر جاری رکھا تو مجھے یقین ہے کہ اگلے 10 سے 15 سالوں کے اندر بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ بن جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جس طرح ایک اناڑی کو 4 سال کے لیے حکومت دی گئی، اس دور میں پاکستان 40 سال پیچھے چلا گیا۔ 2018 میں جو تبدیلی لائی گئی اس ملک کے اندر، ایک اناڑی کو یہ ملک دے دیا، اور ان 4 سالوں کے اندر پاکستان کی اس ترقی کا ستیہ ناش ہو گیا اور بیڑا غرق ہو گیا۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وفاقی حکومت کے مشکور ہیں کہ کچھی کینال سمیت تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔
तकरीब से PPL के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान अब्बासी ने भी खिताब किया और बलूचिस्तान की समाजी तरक्की के लिए हुकूमत बलूचिस्तान को 36 अरब रुपए का चेक दिया। हुकूमत बलूचिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है, जिसके समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सुई, डेरा बुगटी। खबरों का ये सिलसिला जारी है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कहीं आपका इलाका भी ऐसा न बन जाए, पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अभी आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत PSO और सॉकर के दरमियान सिंगापुर में मुश्तरका तजारती कंपनी के क़याम और डिस्कोस के हिस्से सदर पाकिस्तान के नाम मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 133 तरक्याती मनसूबों के लिए 19 अरब 15 करोड़ रुपए, पायदार तरक्याती अहदाफ की स्कीमों के लिए 5 अरब 36 करोड़ रुपए और नादरा के मनसूबे के लिए 1 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वजारत सेहत के लिए 50 करोड़ और ऐवान सदर के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर की गई। ECC ने डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल के क़याम की भी मंजूरी दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि निजी शोबे का माशी तरक्की में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार टियोब को मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने MD IMF को मुख्तलिफ वजारतों और मुंसलिक महकमों में पेंशन इस्लाहात और दीगर इक़दामात की तफसील भी बताई। दोनों फरीक़ैन ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में जारी ताउन और सरमायाकारी के आज़म का इयादा किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वकला बरादरी के नुमाइंदों समेत आला हुकाम ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस और एक कायम मकाम जज ने अपने फ़राइज़ मनसबी संभाल लिए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए तैनात होने वाले जजेस से हल्फ लिया। तफसील जानते हैं इजाज हुसैन से। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से मनसब संभालने से कबल जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बतौर सीनियर तरीन जज सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस शकील अहमद पेशावर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। 6 जजेस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 22 हो गई है। 19वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब सीनियर तरीन जज मोहम्मद एजाज सवाती ने संभाल लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल ने उनसे हल्फ लिया।
जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। सेनेट ने इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौउम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुताल्लिक 3 अहम बिल्स मंजूर कर लिए। तफसील जानते हैं बिलाल शेख की इस रिपोर्ट में। सदर नशीं सेनेटर शहरी रहमान की सदारत में सेनेट इजलास में वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने 3 कानूनी बिल्स पेश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन ले जाने वाली कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। नौउम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के मकासद के लिए मुल्क से बाहर भिजवाया जाता है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इन बिल्स की मंजूरी के बाद इन जराइम में मुलव्विस अफराद को 3 से 10 साल तक कैद जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। बाद में वफाकी वजीर ने 3 कानूनी बिल्स पेश किए। इनमें तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2025, रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल शामिल है। ऐवान ने तीनों बिल्स की मुत्तफिका मंजूरी दी। ANP को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे की इजाजत न देने के मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने करारदाद पेश की। सेनेट ने करारदाद की मुत्तफिका मंजूरी दी, जिसमें पुरअमन अवामी जलसे और पुरअमन एहतजाज को हर सियासी जमात का हक करार दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की नकल सेनेट में पेश की। सदर नशीं सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तरमीमी बिल पर सिफारशात सेनेट की फ्रांस कायमा कमेटी को 10 दिन में दी जा सकती हैं। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सिंध के इलाके राजा रास्ती तो उमरकोट 17 किलोमीटर की तामीर में ताख़ीर से मुताल्लिक सेनेटर पूंजो भील के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर यकीन दिलाया कि मज़कूरा सड़क 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सेनेट इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में हुआ। वक्फा सवालात में सेक्रेटरी खजाना साद वसीम शेख ने अवान को बताया कि हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में ज़र मुबादला में इजाफे समेत अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मईशत दोस्त पॉलिसियों से सरकारी कर्जों में भी कमी आएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा कमर ने मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 7वीं ज़रई मरदमशुमारी साल 2024-25 के लिए फील्ड ऑपरेशन मरबूत डिजिटल अकाउंट्स पर पेशरफ्त जारी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में ज़रई मरदमशुमारी की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पायदार तरक्याती अहदाफ की टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि PTI के IMF को खतूत मुल्क के खिलाफ साजिश हैं। तहरीक इंतशार ने हमेशा मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मुल्क के खिलाफ हर हरबा नाकाम होगा। तफसील जानते हैं सईद वजीर से। पायदार तरक्याती अहदाफ की टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्लियामेंट में अवामी इशू पर बात होनी चाहिए, लेकिन PTI वाले पार्लियामेंट में या तो आइडियाला जेल में बंद मुजरिम की बात करते हैं या फिर शोर शराबा करते हैं। यहाँ पे किसी कौमी इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी अवामी इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर किसी भी सेहत के इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी एजुकेशन के इशू पर बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी अवामी इशू के ऊपर, पानी के इशू के ऊपर, किसी इशू के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मेरा रोना धोना यहाँ पे चलना चाहिए, मुझे और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ये अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए ये काम रोजाना आके करते हैं ताकि खान साहब को कह सकें देखिए हमने अपनी नौकरी पूरी की है। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पार्लियामेंट को जाली कहने वाले किस मुझसे तनख्वाहें उसूल करते हैं। मुज़ाकरात के वक्त भी तहरीक इंसाफ ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। बुनियादी तौर पे ये हमेशा सियासी डायलॉग से भागने वाले लोग हैं। ना इनको असेंबली के किसी काम से कोई गर्ज है, ना इनको किसी अवामी इशू से कोई गर्ज है, ना इनको किसी मुज़ाकरात से कोई गर्ज है। इनको गर्ज है तो सिर्फ अपने रोने धोने से। रेंजर्स के जवानों पर हमले करके, डॉम बे के हमले करके, फाइनल कॉल
جو بالکل بدترین طریقے سے فیل ہو گئی ہے، وہ فیل ہونے کے بعد اب یہ اسی رونے پیٹنے پہ آئے ہیں۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے ملک درست سمت میں گامزن ہے، تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ He's going to bowl his third over in the game, in the series. جو کہ نیوزی لینڈ نے بآسانی 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اگر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی جانب سے ڈیوان کانوائے نے بہت اچھی اننگز کے لیے انہوں نے 48 رنز بنائے اور خاص طور پر ڈیرل مچل نے 57 رنز بنائے، 50 سکور کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹام لیتھم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ بنائی اور 56 رنز بنائے۔ کیویز نے 243 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور 3 ملکی ون ڈے سیریز میں نیوزی لینڈ نے فائنل مقابلے میں پاکستان کو شکست دے کر 3 ملکی ون ڈے سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان قیوم سے۔ ذیشان، بتائیے گا، پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 353 رنز کا ہدف حاصل کر لیا، جبکہ ادھر فائنل میں 242 رنز پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی اور نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل بھی کر لیا اور جیت گئے۔ جی بالکل انیس، دیکھیں دونوں میں پاکستان کا جنوب افریقہ کے خلاف تو میچ کراچی میں ہی تھا اور فائنل بھی جو ہے وہ کراچی میں ہی کھیلا گیا، لیکن کنڈیشنز میں اور پچ میں بہت فرق تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھی مشکل سے بیٹنگ کی تو نیوزی لینڈ نے بھی اتنی آسانی سے ٹارگٹ جو ہے وہ اس طرح سے چیز نہیں کیا، اس کو بھی ابتدا میں کافی مشکلات آئی ہیں۔ بہرحال چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 3 ملکی سیریز ہوئی ہے اور نیوزی لینڈ نے وہ سیریز اپنے نام کر کے باقی ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ اس نے چیمپئنز ٹرافی کے جو ہوسٹ ہے، جو میزبان ملک ہے پاکستان، اس کو اسی کے ہی ہوم گراؤنڈ پر ہرا کر جو ہے وہ اپنی تیاریوں کے حوالے سے بتا دیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کہ کیونکہ اس کا پہلا میچ دوبارہ سے چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہی پاکستان کا میچ ہونا ہے، تو اب پاکستان کو ایٹ لیسٹ 2 میچز کھیلنے کے بعد اپنی اسٹرینتھ اور نیوزی لینڈ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے حوالے سے کافی کچھ علم ہو گیا ہوگا اور اس چیز کی پاکستان کے ایک پلس پوائنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو پاکستان کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف 2 میچز کھیلنے کے بعد اپنی جو کیلکولیشنز ہیں اس کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی تیاریوں کو جو ہے وہ مزید بہتر کر سکتا ہے، اس کو حتمی شکل دے سکتا ہے۔ ٹرائی نیشن سیریز کے جو فائنل تھا اس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 242 رنز بنایا اور پوری ٹیم جو ہے وہ 43.3 اوورز میں آؤٹ ہوئی۔ کوئی پلیئر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ نصف سینچری نہ بنا سکا اور نیوزی لینڈ کے ول اور رور کے انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی اور نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ 45.2 اوورز میں ہی جو ہے وہ 5 وکٹوں کے نقصان پر یہ ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اس میں ڈیرل مچل کی نصف سینچری شامل تھی، ٹام لیتھم کی نصف سینچری بھی شامل تھی۔ ٹام لیتھم کو پاکستان نے آج کافی زیادہ چانسز دیے، 2 مرتبہ ان کے کیچ بھی ڈراپ ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیسیژن کا پاکستان کا ڈیسیژن لینے کا جو سسٹم تھا وہ بھی اس طرح سے معیاری نہیں تھا، کیونکہ ایک موقع پہ ٹام لیتھم بالکل LBW تھے لیکن اس کا ریویو نہیں لیا گیا۔ تو ان کافی ساری چیزوں کو پاکستان ٹیم کو بہتر کرنا ہوگا اور ایک نئے جذبے اور نئی تیاری کے ساتھ اب چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینا ہوگا۔ بہت شکریہ ذیشان قیوم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ملکی ون ڈے سیریز کا فائنل ہوا جس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور پاکستان نے جو 242 رنز بنائے، کیویز نے آسانی سے 243 رنز کا ہدف صرف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور اس طرح نیوزی لینڈ 5 وکٹوں سے کامیاب ہوا۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز نیوزی لینڈ نے فائنل مقابلے میں پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 242 رنز بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ نے 243 رنز کا ہدف آسانی سے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز بابر اعظم نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ بابر اعظم نے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 6000 رنز مکمل کر کے جنوبی افریقہ کے ہاشم املہ کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ دونوں بلے بازوں نے 123 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ بھارت کی وراٹ کوہلی نے 136 اننگز میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن اور آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر 139 میچوں میں 6000 رنز مکمل کر پائے تھے۔ بابر اعظم 6000 رنز مکمل کرنے والے 11ویں پاکستانی ہیں۔ It's a delightful stroke and Bubba, don't bother, it's full.
شائقین کرکٹ کا جوش و خروش عروج پر سیف علی کی سیریز کے بعد ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 5 دن باقی رہ گئے ہیں 9 مارچ تک جاری رہنے والی چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان اور بھارت 23 فروری کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ شائقین چیمپئنز ٹرافی کے دلچسپ میچز PTV سپورٹس ایشنی پر دیکھنے کے علاوہ ایونٹس کے حوالے سے لائیو رپورٹنگ، خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے PTV نیوز پر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے، دھرتی دیکھو دھڑکے، جیتو باغی لڑکے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹائٹل جیتنے والی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 22,40,000 امریکی ڈالرز حاصل کرے گی۔ رنر اپ ٹیم کو $11,20,000 ملیں گے۔ سیمی فائنل میں شکست کھانے والی دونوں ٹیموں کو $5,60,000 ملیں گے۔ گروپ مرحلے کے ہر میچ میں کامیابی پر $34,000 کا انعام دیا جائے گا۔ ایونٹ میں شریک ہر ٹیم کو $1,25,000 سے نوازا جائے گا۔ مجموعی انعامی رقم میں گزشتہ ایڈیشن سے 53% اضافہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ہاکی میں بھی پاکستانی پرچم بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں نیدرلینڈز کے سفارت خانے کی جانب سے ڈچ ہاکی کلب اور جرمن ہاکی کلب کی ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین PCB نے کہا کہ جرمنی اور نیدرلینڈز کے کلبز کی پاکستان آمد خوش آمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاکی کو کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے بھرپور سپورٹ کروں گا۔ محسن نقوی نے مہمان کھلاڑیوں کو چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ دیکھنے کی دعوت دی۔ نیدرلینڈز کے سفیر نے چیئرمین PCB محسن نقوی کو سپورٹس ڈپلومیسی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نیا قذافی اسٹیڈیم دیکھ کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی خصوصی دعوت پر کراچی کے ینگ کرکٹرز بنے PCB کے مہمان۔ ابھرتے کرکٹرز نے پاکستان ٹیم سے ملاقات کی اور قومی کھلاڑیوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ نوجوان کھلاڑیوں نے کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ گپ شپ کی، سوالات کیے، مفید مشورے لیے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے ینگ کرکٹرز کو کرکٹ کے ساتھ تعلیم میں بھی محنت کی تلقین کی۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ کسی کو ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست یکسر مسترد کر دی ہے۔ آپ تو سول نافرمانی کرنے جا رہے تھے، آپ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ پیسہ نہ بھیجیں پاکستان کے اندر۔ UK میں بیٹھ کے آپ نے کہا UK میں 40% لوگوں نے زیادہ پیسہ بھیجا۔ آپ نے سعودی عرب میں بیٹھ کے کہا 56% نے زیادہ بھیجا۔ آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا 40% نے زیادہ بھیجا۔ پوری یورپین کنٹریز میں سے 40% زیادہ آیا تو کتنا آیا؟ 18 ارب ڈالر آیا۔ آپ کے منہ پہ دے ماری سول نافرمانی کی تحریک اوورسیز پاکستانیوں نے۔ SIFC کا گرین پاکستان انیشیٹو اہم منصوبے کے تحت چولستان کے مقامی افراد کی فلاح، زرعی ترقی اور پانی کی بچت کے لیے جدید سسٹم فعال کیے گئے ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ GPI چولستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس مقصد کے تحت کوآپریٹ فارمنگ، معیاری بیج، جدید مشینری، جدید ٹیکنالوجی اور کسان کے انتھک محنت کی وجہ سے زیادہ منافع بخش اور زیادہ پیداوار حاصل کی جا رہی ہے چولستان میں۔ بیسیکلی سینٹرل پیوٹ اریگیشن سسٹم ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیبر شارٹیج کو دیکھتے ہوئے، واٹر شارٹیج کو دیکھتے ہوئے۔ اس میں چولستان میں ریت کا جو پروپورشن ہے سوائل فارمیشن کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اس میں اگر ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں تو فلڈ اریگیشن میں بہت زیادہ پانی لگ جاتا تھا۔ جو ہمارا سینٹرل پیوٹ اریگیشن سسٹم ہے یہ بیسیکلی پانی کے اوپر سے شاورنگ کرتا ہے
और फसलों को उतना पानी देता है जितनी फसल को ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पर इस वक्त लैब की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें हम सॉइल एनालिसिस और वाटर एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। सॉइल एनालिसिस में हमारे पास तमाम पंजाब लेबॉर्ट्री से अप्रूव्ड हुए हुए पैरामीटर्स हैं, जिसमें हमारे पास EC, pH और EC ऑर्गेनिक मैटर और सैचुरेशन ऑफ सॉइल हो गया। बहुत से तरक्याती ममालिक में ये मशीनरी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान ये मशीनरी खुद बना रहा है और ख़ुद ही इस्तेमाल कर रहा है। हरनाई की तहसील शाहरग में सड़क किनारे धमाके में 10 कानकन जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब कानकनों की गाड़ी गुजर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने धमाके के नतीजे में कानकनों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रीत के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। निहत्ते और मासूम शहरियों के जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जाँ बहक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमन दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। गैर मुल्की सिम्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स वक़ारुद्दीन सैयद ने बताया कि 44 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में इंटरनेशनल सिम्स बरामद की गई हैं। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग वक़ारुद्दीन सैयद ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FIA साइबर क्राइम मुल्क भर में गैर कानूनी इंटरनेशनल सिमों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल कानूनी तौर पर जुर्म है। जो लाने वाले हैं और जो इसको इल्लीगली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ हमने एक मुहिम शुरू की है। क्रैकडाउन के नतीजे में 44 बंदे 44 एक्यूज जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। उनसे मैसिव अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमने ये सिम्स बरामद किए हैं, जिनकी तादाद कोई 8000 से ज़्यादा है। इसमें मैक्सिमम जो सिम्स हैं वो UK की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानिया की मोबाइल गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। UK की सिम्स यहाँ पे बासानी अवेलेबल हैं, मार्केट में दस्तयाब हैं, सस्ती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो प्री एक्टिवेटेड हैं। जो क्रिमिनल है वो अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए, अपने ट्रेसेस को छुपाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। वक़ारुद्दीन सैयद ने कहा कि गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी सिम संगीन मुनज़्ज़म जराइम, माली फ्रॉड और दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होती रही हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज़ इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी श्रीनगर में घर में नज़रबंद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकाम ने मीर वाइज को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाने से भी रोक दिया। उन्हें गुज़श्ता रोज़ शब बारात के मौके पर घर में नज़रबंद कर दिया गया था। मीर वाइज ने हुकाम को खबरदार किया कि वो उनकी बार बार नज़रबंदी और जामे मस्जिद को बंद करने से बाज रहें। ये बात काबिल मज़म्मत है कि बार बार जुमा के दिन मुझे जामे मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। कल शब बारात के बाबरकत मौके पर न सिर्फ मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया बल्कि जामे मस्जिद को भी ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया। मैंने हमेशा मसाइल के हल के लिए पुरअमन बातचीत की वकालत की है। कश्मीर के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हमने हमेशा बातचीत और इस मसले के पुरअमन हल की बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। मैं एक बार फिर हुकाम से अपील करता हूँ कि वो मेरी ज़ाती आज़ादी और हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बंद करे और मुझे जुमा के दिन जामे मस्जिद जाने से न रोके। ये मेरे लिए और उन हज़ारों लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ देह है जो वहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सुनने के लिए जमा होते हैं। मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ कि जामे मस्जिद श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का एक मजहबी और रूहानी मरकज़ है उसे बंद करने के अमल से बाज आए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में शब बारात के मौके पर जामे मस्जिद को सील और मीर वाइज उमर फारूक को नज़रबंद करने की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे कश्मीरी मुसलमानों की दीनी मामलात में सरीहन मुदाखलत करार दिया। HBL ने S&P ग्लोबल के इश्तराक से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मुतारिफ करा दिया।
इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में HPL के सदर मोहम्मद नासिर सलीम ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए PMI के आगाज पर खुश हैं, जिससे हमारी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और शफाफियत में भी इजाफा होगा। इस मौके पर S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ल्यूक थॉमसन ने कहा कि पाकिस्तान के पहले PMI का इजरा एक अहम पेशरफ्त है जो बरवक्त और हाई फ्रीक्वेंसी डाटा तक रसाई को मुमकिन बनाएगा। नाज़रीन, पेशावराना और तकनीकी महारत से ही जदीदियत के इस दौर में मुकाबले और मुसाबिकत से मुस्बत अंदाज में नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है। अवामी दिलचस्पी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी बयानिए का फ़रोग़ रोज़ अव्वल से ही पाकिस्तान टेलीविज़न की तरजीह रही है, जिसकी एक नुमाया मिसाल PTV के कंट्रोलर न्यूज़ रिपोर्टिंग डॉक्टर आसिम रिजवान का हाल ही में मुकम्मल होने वाला PhD का कश्मीर पर लिखा गया मकाला है। पाक भारत ताल्लुकात के कश्मीर के तनाजुर में तकाबुली जायज़ा, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अदवार में मसला कश्मीर और कौमी प्रेस के उन्वान से की गई तहकीक में डॉक्टर आसिम रिजवान ने दो मुख्तलिफ अदवार में उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान के 4 बड़े अखबारात की कश्मीर की न्यूज़ और एडिटोरियल कवरेज का तजिया किया, जो कि अवाम, हुकूमत, पॉलिसी साज़ों और अखबारात समेत तमाम स्टेक होल्डर्स का इस अहम मौजू पर एक पेज पर होने का गम्माज़ है। डॉक्टर आसिम रिजवान का PhD का ये मकाला मुस्तक़बिल के मुहक्किकीन के लिए भी मुआविन साबित होगा। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि हमास ने कहा है जंगबंदी के सालिस मिस्र और कतर से मुज़ाकरात के बाद कल गज़ा में मज़ीद 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल ने कहा कि हमास ने अगर कल तक जंगबंदी माहदे के तहत 3 इसराइली यरगमाली रिहा न किए तो गज़ा पर दोबारा हमला शुरू कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गज़ा की पट्टी में मुसलसल इंसानी तबाही से बचने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें की जानी चाहिए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लह -10, स्कर्दू काला -5, गोपिस अस्तोर -4, रावलाकोट पारा चिनार और बिगरोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 9, कराची 16, पेशावर 5, जबकि कोयटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 7, लेह -10, पुलवामा -2, जबकि अनंतनाग में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। सलमा कौसर, ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। कहीं आपका इलाका भी ऐसा ना बन जाए। पानी बचाएं, जिंदगी बचाएं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।